बोले सदगुरु जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। माता देवहूति और ऋषि कर्दम के ग्रस्त पर नवदा भक्ति प्राप्त होती है, और फिर जहाँ नवदा भक्ति होती है वहीं पर भगवान का प्राकट्य होता है। उनको 9 कन्याओं की प्राप्ति होती है, और फिर भगवान श्री हरि स्वयं ऋषि महाराज के यहाँ पुत्र संतान के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। उनका नाम, उस अवतार का नाम कपिल देव रखा जाता है। बोलिए कपिल महाराज की जय। इन्हीं को सांख्य शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। अपने पिता को आध्यात्म योग की शिक्षा देते हैं महर्षि कपिल मुनि, और कर्दम ऋषि अपने पुत्र से आध्यात्म योग की प्राप्ति करके और संन्यास की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। एक दिन प्रातःकालीन संध्या वेला पर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के और अपने संध्या कर्म करके, और महाराज बैठे हुए थे अपनी आसन पर। उसी समय माता आती हैं, परिक्रमा करती हैं और प्रणाम करके कहती हैं कि हे श्री हरि, मेरा मन बार बार संसार की ओर आसक्त हो जाता है, कहीं मोह में आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भक्ति का साधन क्या है, भक्ति का क्या साधन है, मुक्ति का क्या साधन है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। अपनी माता की ऐसी सीधी सीधी बातों को सुनकर के और ऋषि कपिल बहुत प्रसन्न होते हैं, और उन्होंने सांख्य योग की शिक्षा अपनी माता को दिया। उन्होंने कहा कि हे माते, आपने प्रश्न किया है भक्ति क्या है, तो हे माते, भक्ति क्या है? जिसके मन में अपने प्रभु के प्रति संपूर्ण प्रकार से आस्था हो जाए, वही भक्ति है। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका मन अपने श्याम सुंदर के श्री चरणों पर लगा हो, यही भक्ति है। भक्ति के लिए कोई साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के चरणों के प्रति प्रेम बना रहे और हमेशा भगवान का सिमरन करते रहें, यही भक्ति है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहु, सीय सहित दो भ्रात। माता पिता गुरु स्वामी सखा सब कुछ जो अपना भगवान को ही मान लेता है, भगवान उसके मंदिर में, उसके हृदय मंदिर में निवास करते हैं। भगवान का सच्चा मंदिर हमारा अपना हृदय होता है। अपने हृदय में भगवान को निवास करा लो और हमेशा भगवान के दर्शन अपने हृदय में करना चाहिए। कोई भी कार्य संसार का करो, लेकिन उसमें सबसे पहले भगवान को विराजमान कराओ। भोजन बनाए माताएं तो उनके मन में यही विचार होना चाहिए कि यह प्रसादी मेरे श्री हरि के लिए है और पहले भगवान को वंदन करो। कोई भी कार्य, कहीं आना जाना, सब कुछ हर समय अपने मन में अपने प्रभु को बिठा कर रखो, यही भक्ति है। हमारी जिंदगी भगवान की दी हुई भगवान के लिए है। हमारा सुख भगवान की भक्ति में है, हमारा प्रेम भगवान के श्री चरणों में है। जैसे जैसे ये भाव बलवती होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर भक्ति माता आती चली जाएंगी। सभी प्रकार की इच्छाओं का न्यास कर देना ही सन्यास है। कोई कितने बड़े आश्रम में रहे और उसके अंदर और बड़े आश्रम की इच्छा हो तो वो सन्यास नहीं है। हमारा मन सभी प्रकार से मुक्त हो जाए, यही मोक्ष है।
मोक्ष का वास्तविक अर्थ है कि मन का कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, इति मोक्ष। यही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के साधन करना भी तो मोक्ष प्राप्ति का बंधन है। किसी भी प्रकार की इच्छा करना बंधन है, और बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। हम जो भी कार्य करें ये सोच कर करें कि ये प्रभु का कार्य है। हम दृष्टा भाव से, साक्षी भाव कि ये हो रहा है, प्रभु स्वयं कर रहे हैं। मेरे आंखों में अगर दिखाई पड़ रहा है तो मेरे अपने कारण नहीं दिखलाई पड़ रहा है, मेरे प्रभु प्रकाश के रूप में विद्यमान है, इसीलिए दिखलाई पड़ रहा है, अन्यथा नहीं दिखलाई पड़ता। मैं जो भी वस्तु को देखता हूं उसमें भगवान ही दिखाई देते हैं। सपोज आप कल्पना कीजिए कि स्टील नाम की एक वस्तु है, उस स्टील की टंकी बनी हुई है, कुकर बना हुआ है, लोटा, थाली, गिलास, ना जाने कितने कितने पात्र बने हुए हैं, और सभी का अलग अलग स्वरूप है, सभी के अलग अलग विस्तार है, आकृति है। हम एक आकृति को देखते हैं, ये कहते टंकी है, ये गिलास है, ये कुकर है, और जब हम देखते हैं उनके आकार के विस्तार को, तो आकार के विस्तार को देख करके उसका नाम रख देते हैं कि ये टंकी, गिलास, ये लोटा, ये थाली, और बहुत कुछ है। और उसके आकार के हिसाब से ही उसका भाव बन जाता है। आकार का विस्तार है तो भाव भी बड़ा है, आकार का संकुचन है तो भाव भी संकुचित है। तो हम उस वस्तु स्टील से बनी हुई कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हम कहते हैं आपके सामने क्या है? बोले टंकी है ना। बोले आपके पास क्या है? बोले लोटा है, थाली है, गिलास है। तो कुछ भी हो, लोटा, थाली, गिलास, टंकी, कुकर, बाल्टी, जो भी है, लेकिन आप देखते तो स्टील को हो, है ना। चाहे टंकी, लोटा, गिलास जो भी है, आप स्टील को देख रहे हैं। इसी प्रकार आप इस प्रकृति में जितने भी जीव जगत हैं, जितने प्राणी जगत हैं, आप जो भी देखते हो, आप चाहे मनुष्य को देख रहे हो, पक्षी को देख रहे हो, पशु को देख रहे हो, आप जो भी देख रहे हो, सब में भगवान है। क्योंकि सब चीज 5 तत्व से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। जो हवा आपके अंदर है वही हवा इस वायुमंडल में है। अब आप विचार करिए कि आप हवा के अंदर हैं कि हवा आपके अंदर है। जो आकाश पूरे संसार में छाया हुआ है वही आकाश आपके अंदर है। आप चाहे लंदन गए हो, अमेरिका गए हो, वाशिंगटन गए हो, कहीं भी गए हो, लेकिन आप उसी आकाश के नीचे हैं। जो आकाश आपके अंदर है, आप अपने अंदर के आकाश को और सर्वत्र छाए हुए आकाश से जिस दिन मिला लेते हैं, उसी दिन आप सर्वत्र आकाश में छा जाते। इसलिए गुरु की प्रार्थना में कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो इस जगत में सब कुछ कण कण में भगवान है। आप जहां भी देखते हो भगवान को ही देखते हो। आप चाहे मिट्टी से बने हुए मटके को देख लो, चाहे सुराही को देख लो, देखते मिट्टी ही हो। अब जब मटका बना तो मटके के अंदर हवा है, तो पहले मटका बना तब हवा थी, या पहले हवा फिर मटका? और जो मटका बना वो बनने के बाद मिट्टी आई या पहले? तो आप जो भी देखते हो भगवान को देखते हो। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, आपकी दृष्टि में भगवान हो जाएंगे, समझ लेना आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, आपने भक्ति को प्राप्त कर लिया। आपकी पूजा वहीं पर सार्थक हो जाती है। जय जय श्री राधे।